गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। जो कल हमने किया था लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर दोबारा से उसके आगे के क्वेश्चंस करने लगे हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। सारी ग्राफिकली हम कर रहे हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमने इसको देखो मिनिमाइज करना है, इस चीज़ को। कंस्ट्रेंट्स हमारे को दे रखे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, 2x + y is greater than equals to 3 and x plus 2y is greater than equals to 6. Here x, y is greater than equals to 0. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है उसके अंदर ही हमने ये क्या लेना है, ग्राफ देखना है, उसमें कॉमन रीजन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो इक्वेशन मैंने कल भी आपको बताया था। कल क्या बताया था आपको, यही बताया था कि जब भी हमने इनइक्वालिटीज को ऐसे सॉल्व करना है, जब हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो इक्वल्स टू 3 लेकर चले जाना है ना। इसको इक्वल्स टू ले जाना है इनइक्वालिटी को, है ना, जब हमने इसका टेबल ड्रॉ करना है। देखो इधर, तो यहाँ पे देखो व्हेन x इज 0, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, राइट। व्हेन y इज 0, जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या होगी, 3/2। तो आपके पास आ जाएगी 3/2, ठीक है। 3/2 मीन्स 1.5 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, ऑब्वियसली 1.5, है ना। फिर आगे चलो ये वाले पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू ले लेते हैं। व्हेन x इज 0, y क्या हुआ, व्हेन x इज 0 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। देख रहे हो सारे। व्हेन y इज 0, y 0 तो x की वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। फिर से देख लो, हमारे पास ये ग्राफ था, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन का देखो टेबल क्या बना, व्हेन x इज 0, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 3। व्हेन y इज 0, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 3/2, ठीक है, 1.5। यहाँ देखो व्हेन x इज 0, x 0 है तो y की वैल्यू 3। व्हेन y इज क्या है, 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। बस इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, देखो, ठीक है। मिनिमाइज करना है उस चीज को हमने, ठीक है। तो मिनिमाइज किसको करना है, z इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। इसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो व्हेन x इज 0, x मेरे पास 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 3। मेरे पास क्या आया, 0,3 समवेयर है। रफ एस्टिमेशन लगा रहे हैं हम, ठीक है। व्हेन y इज 0, x इज 1.5, 1.5 कहीं पे यहाँ पे ले लेते हैं तो ये आ गया 1.5,0, तो ये आ गया ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखो, रेड कलर से करती हूँ मैं। देखो नेक्स्ट आपके पास है व्हेन x इज 0, y इज 3, यही आ गया। व्हेन x इज 0, y इज 3। फिर उसके बाद व्हेन y इज 0, x इज 6 विल बी समवेयर हियर, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, इट इज 6,0 और ऊपर क्या था, 0,3, ये आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ओरिजिन मेथड लगाना है, ठीक है। 0,0 मेथड लगाओ, यहाँ पे 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 0 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इट मीन्स हमारे पास जो है इसका क्या बनेगा, शेडेड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले वाले का अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या हुआ, ये देखो ऐसे बाहर गया, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसका x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी आप 0,0 करो, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो 0 क्या है, 6 से बड़ा है, ठीक है। ये हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ये वाला रीजन भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से दूर जाएगा हमारा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये भी देखो यहाँ भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम दिस आ रहा है। अब अवे फ्रॉम दिस आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ट्राइंगल में या किसी चीज के अंदर ये क्या है, बाउंड हुआ है, अनबाउंडेड, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है जिसकी।
अब इसकी कोई बाउंड्री दिख रही है, तो मेरे पास जो कॉमन रीजन आ रहा है वो क्या है, अनबाउंडेड, क्योंकि कॉमन रीजन क्या हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो ये क्या है हमारा शेडेड रीजन, क्या है, शेडेड रीजन इज अनबाउंडेड। शेडेड जो है, शेडेड रीजन जो हमारे पास, शेडेड कॉमन रीजन, कॉमन रीजन जो है मेरे पास क्या आया, अनबाउंडेड। ठीक है, अगर मेरे पास अनबाउंडेड आ गया, शेडेड जो है कॉमन रीजन अनबाउंडेड आ गया, तो अब हमने देखना है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, मिनिमाइज, इस चीज को मिनिमाइज करो। तो एक पॉइंट है 0,3, एक है 6,0, हमने पुट तो यही वाली वैल्यूज करनी है। देखो अब मेरे पास किसको मिनिमाइज करना है, इसको, तो मेरे पास पॉइंट्स और z आ गया x + 2y। ठीक है, मेरे पास पॉइंट्स क्या है, एक तो है 0,3, एक है 6,0, इसमें पुट करके देखो। ठीक है, तो मैं इसमें पॉइंट्स पुट कर रही हूं, देखो z की वैल्यू क्या आई, x इज 0, y की वैल्यू 2 × 3, ये क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसी तरह z इज इक्वल टू x इज 6, y 0, यहाँ पे भी 6 आ गई, मतलब मेरे पास दोनों की तरफ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था, किस पॉइंट पे मिनिमाइज हो रहा है, दोनों पॉइंट पे मिनिमाइज हो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला था। अब हमने ये चेक करना है क्या ये मिनिमम वैल्यू जो हमने निकाली है 6, ये सही है कि नहीं। जब भी आपका रीजन अनबाउंडेड होता है, ठीक है, जब बाउंडेड है उसमें तो जो हमारे पास जो मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू आ गई वो मिनिमम होती है, जो सबसे बड़ी आ जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है। बट जब आपका रीजन अनबाउंडेड है, इस टाइम पे हमें देखना है जो हमने वैल्यू यहाँ पे 6 निकाली है, क्या ये वैल्यू जो है वो सच में मिनिमम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज को मिनिमाइज करना था, किसको मिनिमाइज करना था, x + 2y को। ठीक है, तो x + 2y को हम इसको लेते हैं, देखो इधर इसको मिनिमाइज करना था ना, मैंने यहाँ पे ले ली, मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 6 आई है, तो मैं लिखती हूँ x + 2y, इसका एक और ग्राफ बन जाएगा, x + 2y < 6। मिनिमाइज करना है ना, इट मीन्स मेरे पास ये वैल्यू आई है, तो जिस चीज को हमने मिनिमाइज कर रहा है z की जगह, उसकी जगह हम लिख दो < 6। क्या लिख दो, <, जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दो, इसको मिनिमाइज करना था, इसको यहाँ लिखा, < 6 लिख दिया। अब क्या करना है, 0,0 मेथड करो। ठीक है, तो आपने क्या, ओरिजिन मेथड 0 + 0 इज < 6। क्या 0 से 6 से कम है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास देखो, इट मीन्स जो ये वैल्यू है हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी, टुवर्ड्स द, है ना, व्हेन x इज, देखो इसकी क्या हुई, मतलब इसका शेडेड रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ये x + 2y है, इसके पॉइंट्स क्या होंगे, देखो इधर, व्हेन x इज 0, देखो इसके पॉइंट्स भी देख लो एक बार, है ना, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो ये x, ये y, x इज 0, y क्या हुआ, 3। ठीक है, व्हेन y इज 0, x इज 6। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, यही वाला आ गया, है ना, x + 2y 0,3 6,0, तो मतलब ये 0,3 6,0 ये आ गया। तो हमारे पास अब शेडेड रीजन कौन सा है, जब मैंने पॉइंट ले लिया x + 2y < 6, तो मेरे पास शेडेड रीजन आया ये नीचे का। पहले हमारे पास कॉमन रीजन क्या आ रहा था, ऊपर का, अब आ रहा है नीचे का, तो इट मीन्स हमारे पास कॉमन शेडेड रीजन कोई नहीं है। अगर मेरे पास कॉमन शेडेड रीजन आ जाता है तो उस टाइम पे हमारे पास नो मिनिमम वैल्यू होती है। बट यहाँ पे कोई भी, देखो इनका कॉमन पॉइंट नहीं है ना, ये रीजन नीचे का है, वो रीजन ऊपर का है, शेडेड रीजन हमारे पास कोई कॉमन आया, कोई कॉमन रीजन नहीं आया। देयरफॉर जो हमने ये वैल्यू निकाली है 6, तो वो क्या वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये इसका आंसर है। अगर मैं कहती हूँ, अगर यही मेरा जो शेडेड रीजन आता x + 2y को < 6 करके, अगर यही वाला रीजन आ जाता तो हमारे पास नो मिनिमम वैल्यू आनी थी। ठीक है, अनबाउंडेड के लिए ये मेथड होता है सॉल्व करने का। ठीक है, चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, आई होप आपको समझ आ गया हो। क्या किया गया है हमने, सिर्फ ये दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट निकाले,
पॉइंट निकाल के इनको हमने क्या किया, ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद इनका शेडेड रीजन निकाला। शेडेड रीजन निकालने के बाद हमने क्या देखा, कॉमन शेडेड रीजन क्या है, कॉमन शेडेड रीजन ऊपर का आया, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अनबाउंडेड। अगर अनबाउंडेड है कॉमन शेडेड रीजन तो हमने देखना है जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली, मैक्सिमम तो निकाल ही नहीं सकते, देखो मैक्सिमम की तो लिमिट है ही नहीं, ठीक है ना, अनबाउंडेड है, वो क्या पता कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मिनिमाइज ही करना था। मिनिमम वैल्यू जो हमने निकाली, देखो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू आ रही थी वो मिनिमम होनी थी, बट दोनों की सेम आ गई बाई चांस, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू आई है क्या ये सही है कि नहीं है, ये भी चेक करना है। तो हमने जिस चीज को मिनिमाइज करना था उसी में लिखो x + 2y < 6, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद इसका फिर शेडेड रीजन बनाया, उसका शेडेड रीजन आ गया नीचे की तरफ, वो था ऊपर की तरफ। तो दोनों में कुछ कॉमन शेडेड रीजन आया, नहीं आया। अगर दोनों में कोई कॉमन शेडेड रीजन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है जो हमने वैल्यू निकाली है मिनिमम वो सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमाइज z = -50x, मिनिमाइज z = -50x + 20y। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमने फिर से इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज z = -50x + 20y, इसको मुझे मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करना है, देखो अब आपके पास क्या इक्वेशंस है, मेरे पास इक्वेशंस है 3 इक्वेशंस, ठीक है। एक है 2x - y > -5, फिर 3x + y > 3, फिर 2x - 3y < 12, x, y > 0, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज है, कंस्ट्रेंट्स है, कुछ भी कह सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फिर से इसका टेबल बनाओ, देखो ये x ये y, व्हेन x इज 0, x 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल 5, ठीक है। व्हेन y इज 0, y को 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या होगी -5/2 -2.5, क्या वैल्यू आ गई -2.5 आ गई। फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाला टेबल देखते हैं, ये x ये y, व्हेन x इज 0, x 0 है, y की वैल्यू 3, व्हेन y इज 0, x की वैल्यू 1। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, x y, व्हेन x इज 0, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू क्या आ गई, व्हेन x इज 0, y की वैल्यू -4, व्हेन y इज 0, x की वैल्यू 6। ये बन गए, ये तीनों टेबल बन गए आपके पास, ठीक है। अब आगे इसको क्या करते हैं, इसको हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। फर्स्ट वाला देखो, व्हेन x इज 0, y is 5, समवेयर है 0,5, रफ एस्टिमेशन है हमारा, ठीक है। फिर when x is -2.5, -2.5, 0 कहाँ होगा भाई, नेगेटिव की तरफ आ जाओ, ठीक है। तो नेगेटिव की तरफ आते हैं, ये -x है, x डैश, ठीक है। तो -2.5 समवेयर है, -2.5, 0, मेरे पास पॉइंट्स क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन गया, तो इसका ग्राफ क्या बन गया, ऐसे बन गया। नेक्स्ट देखो, व्हेन x इज 0, x 0 है तो y की वैल्यू क्या है 3, तो 0,3 ये आ गया। फिर 1,0, फिर उसके बाद आ गया 1 समवेयर है, 1,0, विल गो लाइक दिस, ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, व्हेन x इज 0, जब x आपका क्या है 0, y इज -4, समवेयर है, -4 कहाँ पे होगा, हाँ जी देखो -4 समवेयर है,
तो आपके पास क्या हो गया, x0 y 0 कॉमा -4 समवेयर है एंड 6,0, तो 6,0 कहीं पे यहाँ पे होगा, 6,0। बस ये कैसे गया, ऐसे देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये तीनों की हमारे पास क्या बन गई, ग्राफ बन गया। अब क्या करना है, अब देखना है शेडेड रीजन किधर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले देखो 2x माइनस वाई 0,0 लगाओ, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। 0 -5 से बड़ा है, नो ये गलत है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन है क्या चीज, शेडेड रीजन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये ब्लैक वाले से किया ताकि आपको पता चल जाए। अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन से दूर की तरफ, ठीक है। तो ओरिजिन से दूर क्या आ गया, ये हो गया, बोलो, ठीक है। फिर आगे चलो, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, यही थी ना। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास है x प्लस वाई, ठीक है। यहां पे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, 0 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये भी क्या हुआ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन से, ओ सॉरी बच्चे, ये देखो पिछले वाले में मैंने क्या किया है, 0 इज ग्रेटर देन -5, ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो मेरे पास क्या आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन है भाई, टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है, 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 3, 0 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए ये हमारे पास कौन कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन के लिए ये कहां जाएगा, ओरिजिन की तरफ ये होगी, देखो रेड लाइन के ऊपर जाना है, देख रहे हो, ये आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे 0 0 करो, 0 माइनस 0 लेस देन 12, 0 12 से छोटा है, 0 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो थर्ड लाइन क्या हुई, ओरिजिन की तरफ, ये वाली ओरिजिन की तरफ चली गई ये लाइन, बोलो ये आ गया। तो मेरा कॉमन शेडेड रीजन कौन सा हो गया, ये वाला, देखो इधर, ये और ये आपका कॉमन शेडेड रीजन हो गया। क्या हो गया, ये कॉमन शेडेड रीजन हो गया। बट ये रीजन जो है वो क्या है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है। देखो इसकी मिनिमम वैल्यूज तो हम निकाल सकते हैं। देखो एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट नहीं है क्योंकि हमारे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है। तो ये है, देखो एक 0,5, एक 0,3, ठीक है। फिर एक है 1,0, ठीक है, ये भी नहीं है। तो आपके पास है ये, तो है 1,0, 6,0, यही पॉइंट्स दिख रहे हैं हमारे को, है ना, 0,5, 0,3, 1,0, 6,0, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। बट रीजन इज अनबाउंडेड। अब ये सारे पॉइंट्स उठाकर मैं इसमें डाल तो सकती हूँ, बट क्या ये रीजन, ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मिनिमम है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। पहले ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ये सारे पॉइंट्स इसमें पुट करती हूँ, क्या बनेगा, देखो इधर हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, 0,5 फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या आपके पास 0,3, थर्ड पॉइंट देखो क्या है 1,0, और फोर्थ पॉइंट क्या है 6,0, फोर्थ पॉइंट क्या है 6,0। किस में पुट करना है, इसमें, ठीक है। z क्या है -50x + 20y। अब इसके अंदर पॉइंट पुट करके देख लो, देखो इधर क्या बनता है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, -50 × 0, 0 + 20 × 5, क्या वैल्यू आ गई 100, ठीक है। आगे चलो 0,3, ठीक है, ये 0 + 20 × 3 क्या आ गया 60, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ -50 × 1 + 0 -50, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ -50 × 6
प्लस 0, तो कितनी आ गई -300। ठीक है, 6,0 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है -300। जो -300 आपकी वैल्यू आई है, क्या ये मिनिमम है? तो इट मीन्स मिनिमम वैल्यू आपको मिनिमाइज ही करना था, ये मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई, बट क्या ये करेक्ट है? तो फिर अनबाउंडेड वाला मेथड ही लगाएंगे। क्या करेंगे, जो मेरे पास वैल्यू जब अनबाउंडेड होगा, जब बाउंडेड है तब कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, अनबाउंडेड में चेक करना है। ठीक है ना, तो अनबाउंडेड के लिए आपने क्या करना है, ये देखो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो आई एम पुटिंग इट हियर, देखो इधर -50x + 20y लेस देन -300, क्या आया -50x + 20y लेस देन -300। ठीक है, अब 0,0 मेथड लगाओ। ठीक है, तो 0,0 मेथड क्या हुआ, 0 इज लेस देन -300। 0 क्या -300 से लेस है? ठीक है, वो नहीं है, तो ये रॉन्ग है। 0 इज ग्रेटर देन -300। अगर 0 ग्रेटर देन -300 है तो अवे फ्रॉम द क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा इसका पॉइंट। बट पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए एक तो लाइन आपकी ये जा रही थी। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, इतने रीजन को जो ये मैंने वैल्यूज निकाली है। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। देखो ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकालो। क्या है, 50x + 20y लेस देन -300 है, इसके लिए पॉइंट्स बनाते हैं। देखो -50x + 20y लेस देन -300। ठीक है, 50 है ना, तो 5 आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इसके पॉइंट्स बनाते हैं। पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, देखो 0 0 आप कैंसिल भी कर सकते हो, 0 0 30 ये आ गया। अब देखो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, x y, व्हेन x इज 0 y की वैल्यू क्या आ जाएगी -15। ठीक है ना, व्हेन x इज 0 y की वैल्यू क्या आ गई -15। व्हेन y इज 0, जब y 0 है आपके पास, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, ये आ गई आपके पास। तो इनको प्लॉट करते हैं। देखो एक लाइन तो आपकी ये भी जा रही थी, है ना, अब इनको पहले प्लॉट करो नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ में। तो आपके पास है व्हेन x इज 0 y इज -15, तो -15 कहाँ जाएगा, 0, -15 बहुत नीचे कहीं चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है 6,0, यही पॉइंट आ गया, ऐसे चला जाएगा आपका पॉइंट, क्योंकि नीचे आप जा रहे हो, नीचे से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। और अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, 0 इज लेस देन -300, ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है इट मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन ही है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या हुआ, ये आ गया। देखो ये कॉमन पॉइंट ये इसके अंदर भी था, क्योंकि जो पहले वाली लाइन जा रही है उसमें भी ये था, और ये कॉमन रीजन आ गया हमारे पास, कॉमन शेडेड रीजन आ गया। वी हैव, क्या लिखोगे यहाँ पे, वी हैव कॉमन शेडेड रीजन हेयर, कॉमन शेडेड रीजन हेयर। कॉमन शेडेड रीजन अगर आ जाए देन देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मिनिमम वैल्यू, इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन शेडेड रीजन आ गया। देखो पिछला क्वेश्चन आपको करवाया उसमें कॉमन शेडेड रीजन कोई नहीं था। जब कॉमन शेडेड रीजन नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, कॉमन शेडेड रीजन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू होगी जो हमने निकाली है। बट यहाँ पे कॉमन शेडेड रीजन आ गया, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अनबाउंडेड वाले ये वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पे, ये वाले मैंने आपको खत्म कराए। अब इसके आगे स्टेटमेंट वाले कराने लगी हूँ। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाँ जी, अब इसको मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ अब मैं। हाँ जी बेटा, अब हम आगे करने लगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अब ऐसा है, लीनियर प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ना लिख के मेन पॉइंट्स लिखूंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ, देखो, अ डीलर इन रूरल एरिया विशेस टू परचेज अ स्विंग मशीन। एक रूरल एरिया में जो डीलर है उसको स्विंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन खरीदनी है, ठीक है। ही हैज ओनली ₹5760। उसके पास टोटल मनी कितनी है, 5760, बस उतने पैसे हैं उसके पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ टोटल मनी, मेन पॉइंट्स लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आपको जो 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, मोस्टली स्टेटमेंट वाले आते हैं। स्टेटमेंट्स जो है, इनइक्वालिटीज है, कंस्ट्रेंट्स है, बहुत इजीली हमारे सॉल्व हो जाते हैं, बट वो स्टेटमेंट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, वही डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो अगर हम मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेंगे, समझ लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मनी उस डीलर के पास कितना है, देखो, दैट इज 5760 इतने रुपीज हैं उसके पास टोटल, ठीक है। और उसने कुछ मशीनें खरीदनी है, ठीक है। एंड हैज अ स्पेस फॉर एट मोस्ट 20 आइटम्स। एट मोस्ट वो कितनी आइटम्स अपने घर पे या कहीं पे भी जहां पे उसके पास जगह है, एट मोस्ट ही कैन अकोमोडेट 20 आइटम्स, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा कितनी अकोमोडेट कर सकता है, 20 आइटम्स को, ठीक है। तो आपके पास है स्पेस फॉर मोर देन कितने, एट मोस्ट 20 आइटम्स। एन इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन कॉस्ट हिम, हम उसके पास 2 तरह की वो मशीनें हैं जो वो बाय कर रहा है, ठीक है। एक है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी उसके पास क्या है, मैन्युअली ऑपरेटेड। 2 तरह की है, एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन। दूसरी कौन सी है, मैनुअली ऑपरेटेड, ठीक है, स्विंग मशीन। 2 तरह की मशीन है उसके पास, कौन कौन सी, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक है मैनुअली ऑपरेटेड, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। 2 तरह की स्विंग मशीन है उसके पास, ठीक है। he can sell electronic swing machine at a profit of ₹22। वो कितने प्रॉफिट पे, पहले अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन की कॉस्ट कितनी है, 360। इलेक्ट्रॉनिक की कॉस्ट क्या है, 360, और दूसरी की कॉस्ट क्या है हमारे पास, 240, ठीक है। मैनुअली ऑपरेटेड की क्या है, 240 है, ठीक है। he can sell electronic swing machine at a profit of ₹22, ठीक है। प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। ये वाली मशीन को 22 रुपीज के प्रॉफिट पे वो बेच सकता है, ठीक है। दूसरी मशीन क्या है, एंड मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹18। ये वाली 18 रुपीज के प्रॉफिट पे वो बेच सकता है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट, अब हमने क्या करना है, अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही कैन बाय। अब उसने इतने रुपए में जितनी आइटम्स खरीदी, हम मान लेते हैं उसने सारी की सारी क्या कर दी, बेच दी। जितनी आइटम्स खरीदी वो सारी बेच दी, ठीक है। चाहे वो उसने इलेक्ट्रॉनिक ली, चाहे उसने मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन ली, ठीक है, उसने सब बेच दी, ठीक है। अब उसने कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक ली है, कुछ उसने कौन सी ली है, मैनुअली ऑपरेटेड ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पैसे उसके पास उतने ही है, ठीक है, बट हम उसने क्या करना है, व्हाट ही हैज टू डू, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा, कौन सी मशीन कितनी ले कि उसका प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है, हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज किसको करोगे, इस चीज को, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमाइज किसको करेंगे, z इज इक्वल्स टू
22x प्लस 18y, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो ये बन गई। मैक्सिमाइज किसको करना है? 22x 18y को हमने इसको मैक्सिमाइज करना है, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, है ना, इसके बाद आपके पास क्या है? उसके पास मशीन कौन कौन सी, उसके पास सबसे ज्यादा वो कितनी आइटम्स को अकोमोडेट कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो मैनुअली ऑपरेटेड। तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, ज्यादा से ज्यादा वो 20 मशीन रख सकते, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, या उससे कम ही रख सकता है। ज्यादा से ज्यादा है तो लेस देन इक्वल टू का आएगा, कम से कम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 20 हो गया। इसके अलावा आपको और क्या बोला है, ठीक है। कॉस्ट देखो, हमारे पास टोटल मनी इतनी है और एक मशीन इतने की है, दूसरी इतने की है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 360x प्लस 240y, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5760, ठीक है। यहाँ पे x एंड y क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो जो हमारा स्टेटमेंट वाला सम था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया? इनइक्वालिटीज में हमने कर दिया स्टेट, ठीक है, इक्वेशंस बना दी हमने। तो अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 22x प्लस 18y, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 एंड 360x प्लस 240y, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 5760, करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम टेबल बनाते हैं, ये तो सीधा ही दिख रहा है, ये तो सबसे इजी है। x को 0 करो तो y, ठीक है, x0 इज y20, y0 इज x20, सिंपल है ना। इस वाली इक्वेशन में देखो 0, ये वाला और ये वाला कैंसिल कर देते हैं हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12 का टेबल लगा के देखते हैं। देखो इधर 12 3 36, 12 2 24 लेस देन इक्वल टू 57, देखो, ठीक है, 12 4 48, ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा? 48 बन जाएगा। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 48। अब ये आ गया आपके पास। अब इसके अंदर हम इसका टेबल बना लेते हैं। ये आ गया x, ये आ गया y। व्हेन x इज 0, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो गई? 24। व्हेन y इज 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16, ठीक है। When x is 0, y is 24. When y is 0, x is 60. अब ग्राफिकली से प्लॉट कर लो, सिंपल, ठीक है ना। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। When x is 0, y is 20. 20, 0, 20. When क्या है? y is 0, तो क्या आ गया? 20, 0. ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएंगे? नेक्स्ट पॉइंट्स क्या बन गए? एक मिनट, नेक्स्ट कलर ले लो। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया? व्हेन x इज 0, y इज 24, ठीक है। तो 0, 24 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 16, 0 समवेयर हियर, ठीक है। तो आपके पास बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0, 0 मेथड लगा देते हैं। पहले वाले में 0, 0 मेथड क्या होगा? देखो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 20, बिल्कुल ठीक है, 0 20 से कम है। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 48, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इट मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन है दोनों बार, ठीक है। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन ये हो गया इधर, यहाँ पे क्या हो गया? ये इधर। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया? देखो हाँ जी, तो कॉमन रीजन हमारे पास कौन सा हो गया? ये देखो, कॉमन शेडेड रीजन जो है हमारे पास ये हो गया। एक आया मेरे पास 16, 0, 0, 20, 0, 0, कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया? ये वाला। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो आपके पास आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48, ठीक है।
3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x 3y और 60, ये आ गया। क्या बन जाएगा, देखो इधर y इज इक्वल टू 12, ठीक है, y की वैल्यू 12 आ गई, इसमें पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है, y 12 तो x क्या हो गया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या हो गई 8। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 8,12, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे चारों आए हैं कॉमन शेडेड रीजन के, उनको हम इसमें पुट करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। सो अब दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब इसको मैं रब करने लगी हूँ, देखो आई होप सबको पता चल रहा हूँ मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, हमारे पास क्या है, पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स देखो, एक है 0,20, फिर 0,0, थर्ड वन इज 16,0, 8,12, है ना, ये आ गया आपके पास। और किसको मैक्सिमाइज करना है, 22x प्लस 18y, ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, व्हेन x इज 0, y क्या हो जाएगा, 18 2 36 360 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 18 इंटू यहाँ लिख लो, चाहे 18 इंटू 20 दैट इज 360, ये वैल्यू आई, ठीक है। फिर आगे चलो, व्हेन x 0 y 0, 0 प्लस 0, 0 आ गया, ठीक है। फिर आगे चलो 16, 22 इंटू 16 प्लस 0, ठीक है, ये क्या बना, 22 इंटू 16, 6 2 12, 6 2 12 13, 2 2, क्या बन जाएगा, 253, 352, क्या बना ये 352 आ गया, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट देखो क्या आएगा, नेक्स्ट इज 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12, ये आपके पास क्या बना, 22 इंटू 8, 22 इंटू 8 क्या बना, 8 2 16, 8 2 16, 17, 176 प्लस 18 इंटू 12, है ना, तो 18 इंटू 12 क्या हुआ, 2 8 16, 2 1 2 3 8 1 6 11 216, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 176 216, तो क्या बना 12 9 392, क्या बन जाएगा 392। तो देखो जब 8 और 12 हमारे पास पॉइंट्स हैं तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, ये मैक्सिमम क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कब, जब मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। इसका मतलब हुआ वो 8 मशीन्स कौन सी लेगा, इलेक्ट्रॉनिक, और 12 मशीन्स अगर लेता है मैनुअली ऑपरेटेड तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आई होप आपको पता चला हो मैंने क्या बोला है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। रब कर दूं इसे मैं, फिर दोबारा से बताने की जरूरत है। मैंने क्या किया, मैंने देखा पहले जो भी स्टेटमेंट थी, इट इज अ बिग स्टेटमेंट, टोटल मनी उसके पास इतना है, ठीक है। अकोमोडेट वो कितनी मशीन्स को कर सकता है, 20 मैक्सिमम, मतलब उसके पास इतनी जगह है, उससे ज्यादा जगह भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन्स वो की क्या कॉस्ट है, 360, मैनुअली की 240, फिर जो इलेक्ट्रिक का क्या प्रॉफिट क्या, 22, मैनुअली का क्या है 18 है। तो अब इसमें इसको मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज हमने प्रॉफिट को करना है, ठीक है। टोटल उसके पास 20 रखने की जगह है ज्यादा से ज्यादा, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 हो गया। फिर 360x प्लस 240y इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या है मनी, ये कितने की मशीन आ रही है, इतने की, तो वो कितनी बाय कर सकता है, तो ये आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स को प्लॉट किया, मतलब z के अंदर पुट किया, वहां से हमने वैल्यू निकाली। कब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट, जब वो 8 इलेक्ट्रॉनिक और 12 मैनुअली ऑपरेटेड लेता है, ठीक है। चले आगे, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज
इफ अ मैन, हाँ जी पहले मैं इसको रब करती हूँ फिर अगली स्टेटमेंट बताती हूँ। हाँ जी देखो, इफ अ मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर, अगर एक आदमी है वो इस स्पीड से अपना मोटरसाइकिल चला रहा है। इफ अ मैन ए मान लो, ठीक है, मैन ए वो 25 किलोमीटर पर आवर की ये क्या है स्पीड से एक अपनी बाइक चला रहा है, ठीक है, ठीक है। एट दिस ही हैज टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर, तो उसको ₹2 लग रहे हैं, ₹2 लग रहे हैं, ₹2 पर किलोमीटर उसका इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, ही हैज टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल, इतने पैसे पेट्रोल पे लगेंगे। इफ ही राइड्स एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 40, ठीक है, वही मैन अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, ये स्पीड से चलता है अगर, तो उसको ₹5 पर किलोमीटर लगेंगे पेट्रोल पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीज टू ₹5, ही हैज ₹100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल एंड विशेज टू फाइंड, उसके पास टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी उसमें कितने पैसे हैं, ₹100 है एट मोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि इफ ही विशेस टू फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर, 1 घंटे में वो मैक्सिमम डिस्टेंस वो क्या कर ले, कवर कर ले इन दोनों स्पीड को यूज करते हुए। तो कितना डिस्टेंस मैक्सिमाइज करेगा, देखो हम ये मान लेते हैं कि वो 25 की स्पीड से x और y हम क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस, हम एक x डिस्टेंस मान लेते हैं, एक y डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। x डिस्टेंस वो करता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और y डिस्टेंस वो कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है। उसको कितना कॉस्टिंग कितनी आ रही है, अगर वो 25 की स्पीड से जा रहा है तो उसके ₹2 लग रहे हैं, अगर पर आवर, ठीक है, पर किलोमीटर सॉरी, और अगर वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो उसके 5 पर किलोमीटर लग रहे हैं, ठीक है, तो उसके पैसे इतने लग रहे हैं। अब वो 1 घंटे में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहता है, तो हमने मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज किसको, डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस वाई, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहता है, ठीक है। हमें स्पीड दे रखी है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, देखो स्पीड, हमने स्पीड क्या मानी, देखो तो हमें डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। टाइम हमारे पास क्या है, 1 घंटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगी, देखो इसकी इक्वेशन एक तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 2 × x प्लस 5 × y, 2 × x प्लस 5 × y लेस देन इक्वल्स टू 100, इतने ही रुपए हैं उसके पास, ठीक है। कुछ मनी लगेगी इतना डिस्टेंस कवर करने से, ₹2 पर, ठीक है, किलोमीटर, क्योंकि स्पीड से जा रहा है। कुछ रुपए लगेंगे, कितने, ₹5 इस 40 की स्पीड से जब वो जा रहा है, और उसके पास कितने रुपए हैं, ठीक है, 100। अब हम टाइम की बात करते हैं, उसके पास कितना टाइम है, 1 घंटा, 1 आवर ही सेविंग। तो अगर मेरे पास 1 आवर है, 1 आवर के लिए मुझे स्टेटमेंट बनानी है, तो टाइम ही टाइम के इक्वल होगा, टाइम इक्वल्स टू टाइम होता है भाई। अगर टाइम ही टाइम के इक्वल होता है तो इस टाइम लेफ्ट में भी मुझे टाइम बनाना है, तो लेफ्ट में क्या है, एक मेरे पास स्पीड है, एक मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे टाइम, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे पास टाइम दिख रहा है, तो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, है ना।
तो अगर कुछ डिस्टेंस वो x कवर कर रहा है किस स्पीड से 25, कुछ वो कवर कर रहा है y किस स्पीड से 40 की, तो ये भी टाइम बन गया कि नहीं। डिस्टेंस अपॉन ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, ये भी डिस्टेंस ये भी स्पीड, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, इक्वल्स टू टाइम आ गया। तो इस स्पीड से और इस स्पीड से चलते हुए 1 घंटे में वो कितना करेगा, तो ये इक्वल हो गया। कई बच्चे मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं 25x प्लस 40y लेस देन इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कितना है x बाय 25 प्लस y बाय 40 लेस देन इक्वल्स टू 1 ना। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा 25 40 क्या बन जाएगा, 25 40 का एलसीएम देख लो क्या बन रहा है 5 5 8 है ना। तो बन गया 25 टू 8 8 5 40 8 टू 16 200। ठीक है, मेरे पास 200 एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा 25 इंटू 8, ये आ गया 8x, 40 इंटू 5, ठीक है, तो ये आ गया 5y लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या बन जाएगी इक्वेशन 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 200। एक मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, है ना। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और उसको मैक्सिमाइज करना है डिस्टेंस को। देखो इधर पहले आपके पास क्या है, मैं ये ऊपर वाला ये रब कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे टेबल बनाने लगी हूँ। देखो इधर मेरे पास है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 100। इसके लिए टेबल क्या बनेगा, देखो ये x ये y। व्हेन x इज 0 y क्या हुआ 20, व्हेन y इज 0 x क्या हो गया 50, क्या हो जाएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 200। क्या बनेगा, देखो भाई ये x है ये y है। ठीक है, व्हेन x इज 0 y क्या हुआ 40। ठीक है, फिर व्हेन y इज 0 ये क्या होएगा 8 2 16 45 25 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफिकली, ये x आ गया ये y आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा व्हेन x इज 0 y इज 20, तो आ गया 0, 20। दूसरा क्या आया 50, 0 50, 0 ये आ गए पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है 0, 40। नेक्स्ट पॉइंट इज 0, 40 तो आ गया ये, और 25, 0 समवेयर है 25, 0। अब इसमें हमने क्या लगाना है 0, 0 मेथड। यहाँ पे 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। 0 100 से कम है, सही है। 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 200, ये भी सही है। तो इट मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, हमारे पास कॉमन क्या आएगा शेडेड रीजन, इसका आ गया ये, इसका रीजन आ गया ये। तो कॉमन क्या बन गया हमारे पास, देखो ये बन गया, ये बन गया मेरा कॉमन रीजन। ठीक है, ये 0, 0 है। ठीक है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट अब मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये पॉइंट फाइंड करो, देखो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसको कर लो 4 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 8, 4 5 20, 400 माइनस कर लो, क्या बनेगा दिस, कितना आ गया 15y इज इक्वल टू 200। तो y की वैल्यू क्या आ गई 200/15। हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पे 15y इज 200, y की वैल्यू आ गई 200/15। तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ गई, ये 3 आ गया, ये क्या आ जाएगा 40 आ गया, 40/3। y की वैल्यू आ गई 40/3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, एक है 2x प्लस 5y इज, अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, 2x प्लस 5y के अंदर हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इधर, हाँ जी
तो आपके पास है 2x + 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 100। 2x + 5 इंटू मेरे पास क्या वैल्यू आई है, y इज 40/3, है ना। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 40/3 इज इक्वल्स टू 100। क्या बना, 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 200/3 इज इक्वल्स टू 100। तो मेरे पास क्या बना, 2x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 200/3। क्या बन गया, ये बन गया 300 माइनस 200/3। ठीक है, ये आ गया 2x। मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, 100/3। देखो इधर क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज 100/3 2x। मेरे पास x क्या बन गया, 50/3। क्या वैल्यू आ गई x की, 50/3। तो 50/3, 40/3। हाँ जी बच्चों, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इसका। अब ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं कॉमन शेडेड रीजन के, इसको किस में पुट करेंगे, डी में। डी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए हमें, तो वहां से हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आई एम पुटिंग दैट। देखो इधर क्या बन गए पॉइंट्स, देखो पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स हैं आपके पास, 0,0, 0,20, 25,0, 50/3, 40/3। ये आ गया, किस में पुट करना है, d इज इक्वल्स टू x + y। हाँ जी, डिस्टेंस 0 + 0 दैट इज 0। ये तो मिनिमम डिस्टेंस, नो डिस्टेंस हुआ। 0 + 20 दैट इज 20। आ गया 25 + 0 दैट इज 25। फिर आ गया 50/3 + 40/3, कितना आ गया, 90/3। तो आ गया 30 km/h। मतलब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कब आया, जब ये पॉइंट्स थे। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस उसको क्या है, इतना डिस्टेंस कवर करना है वो उसको 25 km/h की स्पीड से, और इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है 40 km/h की स्पीड से। तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।